जो मैंने जो अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है इसको आपको बताया है, तो इसमें आप समझ गए होंगे ए, कैवर्ग, है और विसर्ग, इन वर्णों को कहते हैं, इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ, जो अंत में लिखा गया है कंठ, इनका उच्चारण स्थान होगा कंठ। उसके बाद में जो दूसरा है इचु यशानाम तालु, इसमें ई, चवर्ग, य और ये जो पहले वाला स है इसको बोलते हैं तालव्य स, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो ये जो वर्ण है इन सभी का उच्चारण स्थान होगा तालु। तालु का मतलब होता है जो अपने मुख में ऊपर वाले जो दांत हैं उन दांतों के नीचे अपनी जीभ को लगाएं, उन दांतों से, उन जहां से वो दांत प्रारंभ होते हैं उनकी जड़ों में जीभ लगाएं, वहां से आपको कुछ खरदड़ा दिखाई देगा, तो उसको आपको जो आपके जीभ के जो टकरा रहा है उसी को तालु कहते हैं। जब आप ई का उच्चारण करोगे, च का उच्चारण करोगे, तो आपकी जिह्वा का जो अग्रभाग है वो वहां टकराएगा, तो इसका मतलब इन वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु। और ये जो अकु है विसर्जनीयानाम कंठ जो लिखा गया है, इसमें जो भी वर्ण है उन सभी का उच्चारण स्थान होगा कंठ। और इचु यसानाम तालु, इनका होगा तालु। आगे है ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसमें री, टै वर्ग का मतलब टै, ठै, डै, ढै, ण, इन सभी का जो लिखे हैं नीचे, आप ध्यान से इसको भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप आराम से इनको लिख भी सकते हैं। आगे है र, रे को संस्कृत में केवल अकेला रे नहीं बोलते, इसको रेफ बोलते हैं। तो जहां पर भी रेफ लिखा हो संस्कृत में, उसका मतलब आप ये समझिए कि वो रे के बारे में आपसे वर्णन किया जा रहा है। तो रे, और ये जो स है बीच वाला, तो इसे बोलते हैं, इस स को मूर्धन्य श। तो पहले वाला स है इसका नाम हुआ तालव्य श, 2 नंबर का जो स है इसका नाम हुआ मूर्धन्य श। संस्कृत में इनको ऐसा नहीं बोलते पहला वाला स 2 नंबर का स, संस्कृत में पहले वाले स को बोलते हैं तालव्य श, जो 2 नंबर का स है इसको बोलते हैं मूर्धन्य श। तो री, टैवर्ग, रेफ और ये जो शकार है इसको मूर्धन्य शकार। मूर्धा जो आपकी जो जिह्वा है वो आगे से मुड़ जाएगी, आप टै का उच्चारण करो तो आपकी जिह्वा है वो बीच से एक बार मुड़ जाएगी, बिल्कुल बीच से। धीरे धीरे बोल करके देखें, आपको ये जो भी वर्ण बोलोगे तो आपकी जो जिह्वा है वो बीच से मुड़ जाएगी, इसलिए इनका उच्चारण स्थान हुआ मूर्धा। आगे है लृतु लसानाम दंता, जो ल है इसके नीचे ऐसा लृ है ये, तो ये ध्यान रखना। एक तो लृ, एक तू का मतलब तय वर्ग, तय वर्ग के जो भी वर्ण होते हैं त, थ, द, ध, न, ये सभी, और ये ल और श, जो तीसरा जो स, इस स को बोलते हैं दंत्य श। तो आप ये ध्यान रखें, पहले वाले स का नाम हुआ तालव्य श, दूसरे वाले स का नाम हुआ मूर्धन्य श और तीसरे वाले स का नाम हुआ दंत्य श। तो ये 3 शकार हो गए। और लृ, टवर्ग, ल और श, इन सभी का उच्चारण स्थान हुआ दंत। हाँ, दंत से बोलते नहीं है, जब हमारे गुहा के अंदर से जो हवा आ रही है, मुख गुहा के अंदर से, तब वो हवा कहां कहां टकरा रही है और हमारे जीभ का स्पर्श, जिह्वा का स्पर्श कहां कहां हो रहा है, उसी को हम उच्चारण स्थान बोलते हैं। जो आगे वाला है उपपद्मान्यानाम ओष्ठौ, उपपद्मान्यानाम ओष्ठौ, आप ये ध्यान रखें। तो अकु है विसर्जन्यानाम में कु छोटा है, इचु यसानाम में चू छोटा है, ऋतु रसानाम में टू छोटा है, लृतु लसानाम में तू छोटा है, लेकिन उपपद्मान्यानाम में पू बड़ा है। पू बड़ा इसलिए हुआ कि पहले उ का उच्चारण स्थान हुआ ओष्ठ, जो अंत में जो लिखा हुआ है ओष्ठौ, ओष्ठ, और पू इसलिए हुआ पहले पू छोटा, ये संधि है यहाँ पर, फिर आगे लिखा है उपदमान्य। उपदमान्य जो वर्ण होते हैं, जो ये दिखा है उपदमान्य, उपदमान्य वर्ण में ऐसा होता है जो वर्ण लिखा है उसके आगे ऐसी मात्रा लिखी होती है। ये वेदों में चलते हैं, आजकल ये नहीं चलते, तो बोलते हैं कि उ, पैवर्ग और उपदमान्य वर्णों का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। यानी जब हम छोटे थे तब बच्चों में आपस में ये प्रतियोगिता होती थी कि बिना दोनों ओष्ठ को टकराए हुए, बिना दोनों होठों को टकराए हुए आप पै का उच्चारण करो, मैं का उच्चारण करो, हम नहीं कर सकते। बगैर हम दोनों होठों को दबाए पै का उच्चारण नहीं कर सकते, तो इनका उच्चारण स्थान हुआ ओष्ठ। आगे जो है ये हलंत लिखा हुआ है, ये पूरा है, आप ध्यान रखना, ये जो य है पूरा है, यम गणनानाम नासिका से। ये जो पांचों वर्ण है, जो पांचों वर्गों के पांचों वर्ण है, मैं वर्ग बोल रहा हूं बार बार, तो आप 5 वर्गों का ये ध्यान रखें। ये कै वर्ग का मतलब पांचों कै वाली लाइन के वर्ण, च वर्ग का मतलब
पांचों चय वाली लाइन के वर्ण, टय वर्ग का मतलब पांचों टय वाली लाइन के वर्ण, टय वर्ग का मतलब पांचों तय वाली लाइन के वर्ण, और पय वर्ग का मतलब पांचों पय वाली लाइन के वर्ण। तो आप इनमें देखिए, इन सभी के पांचों वर्गों के जो पंचम अक्षर है, अंतिम अक्षर है, उनको नासिका से उच्चारण किया जाता है। उनका यम गणना नाम नासिका से, इनका य, मैं, ग, ण और न, ये जो पांच वर्ण है, इन पांचों का उच्चारण स्थान नासिका, नाक से बोला जाएगा। य, म, ङ, ण, न, नासिका। और आगे लिखा है चय। चय का संस्कृत में मतलब होता है और का मतलब कि इनका और भी उच्चारण स्थान है। तो आप देखो, हमने शुरू से अकुह विसर्जनीय नाम कंठ पढ़ा है, तो कंठ में जो कु है, कु में ये वर्ण तो आएगा ङ, कै, खे, ङ, ये जो नीचे देखो, आप हिंदी में आप आराम से देख पाओगे, ङ लिखा है, तो इस कै वर्ग में ये भी आता है। यहाँ यमगणना नाम नासिका च में आपने नासिका बताया है, और पहले अकुह विसर्जनीय नाम कंठ में आपने इसको कंठ बताया है, तो इसका उच्चारण स्थान दोनों होगा। जो ङ वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीय नाम कंठ भी होगा और नासिका भी होगा। चय का मतलब इसलिए और लगाया गया है। मैं का मतलब, तो मैं पय वाली लाइन का उपपद्मान्या नाम ओष्ठौ में जो पय वर्ग का जो अंतिम वर्ण है मैं, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ भी हुआ और इसका उच्चारण स्थान नासिका भी हुआ। इसी प्रकार ये जो पांचों वर्ण है, इनके जो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से लेकर के उपपद्मान्या नाम ओष्ठौ तक जितने भी वर्ग हैं, ये क्रमशः वर्ण है 1, 2, 3, 4, 5। इन पांचों में से जो पांचों वर्ण है यहां दिखाई दें, तो पांचों तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ हो गए, और साथ में नासिका हो गई पंचम वर्ण का, केवल पंचम वर्ण का। फिर आगे दो वर्ण लिखे, एदई तो कंठ तालु, एक तो ए और एक ऐ। एदई तो ये देखो आप नीचे 7 नंबर में, तो अनुवाद में आप देख सकते हैं 7 नंबर में लिखा है एकार। एकार का मतलब हुआ केवल ए, और आगे लिखा है ऐ। ऐ जो दई के ऊपर जो ऐ की मात्रा है, ये है ऐ, एकार। तो ये दो ही वर्ण, ए और ऐ, दोनों का कंठ और तालु, कंठ से भी बोले जाएंगे और तालु से भी, दोनों साथ में, कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होगा ए बोलने में और ऐ बोलने में। आप प्रयोग करके देखें। अगर आपसे ऐसे प्रयोग नहीं हो रहा, फिर भी आपको ऐसे लग रहा है कि हम सही बोल रहे हैं, तो आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि से वो गलत है। फिर यहां पर लिखा है ओ, ये मिसप्रिंटिंग है। ओ दऊ तो कंठोष्ठम, एक तो ओ और एक औ। नीचे अनुवाद में देखें आप 8 नंबर में लिखा है ओकार और औकार, तो एक तो ओ और एक औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान हुआ कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठम। ओदौ तो हो कंठोष्ठम। वकार से केवल वय वर्ण का, नीचे देखें आप, केवल वय का उच्चारण स्थान होगा दंत और ओष्ठ, दोनों होंगे वय के। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, एक कै वर्ण से पहले कै के आगे ऐसे लिखा जाता है, इन्हें बोलते हैं जिह्वा मूल। कै के आगे जो ऐसी दो मात्राएं लगी रहती है, ये भी उपदमानीय वर्ण और जिह्वा मूल्य, क, ख, ये दो वर्ण होते हैं। इन दोनों का प्रयोग वेद में होता है, तो आप इन पे ध्यान न दें। जिह्वा मूल्य और उपदमानीय दोनों शब्दों का ही ध्यान दें, केवल कि उपदमानीय जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, और जिह्वा मूल्य जो वर्ण है जिह्वा मूल के, उनसे जिह्वा के मूल का होगा। तो जहां से अपनी जिह्वा स्टार्ट होती है, वहां से इनका उच्चारण स्थान है। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार आपने देखा ही होगा कि देखो, अनुस्वार ऐसे लगाया जाता है, किसी भी वर्ण के ऊपर ऐसे जो बिंदु लगाई जाती है उसे अनुस्वार बोला जाता है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान होगा नासिका। तो आप ये अच्छे से समझ पाए होंगे कि जो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से लेकर के नासिकानुस्वार से जो 11 जो पंक्तियां लिखी गई है, इन सभी पंक्तियों को आप कंठस्थ याद कर ले, तो आपको उच्चारण स्थान अच्छे से याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। किसी भी प्रकार का अगर आपसे कोई प्रश्न करता है, तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और अपनी भाषा का शुद्धिकरण भी किया जा सकता है कि हम जो बोल रहे हैं वो वर्णिक और वाचिक दोष तो नहीं है, तो उसको भी आप सुधार पाएंगे। मेरे विचार से आप इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है, तो हम इसको दोबारा देख लेंगे। और ये जो वीडियो है, इन दोनों को मैंने मर्ज किया है, आप देख लेना थोड़ा सा, अगर बीच में से कहीं से कुछ आ गया हो तो थोड़ा सा। धन्यवाद। अमृतनाथ कॉलेज के द्वारा ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, आप इनका आगे से आगे अपने दोस्तों से प्रचार करें, और इन वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ पहुंचाएं। धन्यवाद।